एक और एक 11। एक बार की बात है कि बनगिरी के घने जंगल में एक उन्मत्त हाथी ने भारी उत्पात मचा रखा था। वह अपनी ताकत के नशे में चूर होने के कारण किसी को कुछ नहीं समझता था। बनगिरी में ही एक पेड़ पर एक चिड़िया और चिड़े का छोटा सा सुखी संसार था। चिड़िया अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों के निकलने की सुनहरे सपने देखती रहती। एक दिन क्रूर हाथी गरजता चिड़चिड़ाता पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता उसी ओर आया। देखते ही देखते उसने चिड़िया के घोंसलों वाले पेड़ भी तोड़ डाला। घोंसला नीचे आ गिरा, अंडे टूट गए और ऊपर से हाथी का पैर उस पर पड़ गया। चिड़िया और चिड़ा चीखने चिल्लाने के सिवा और कुछ न कर सके। हाथी के जाने के बाद चिड़िया छाती को पीट पीट कर रोने लगी। तभी वहाँ कठफोड़वी आई। वह चिड़िया की अच्छी मित्र थी। कठफोड़वी ने उसके रोने का कारण पूछा तो चिड़िया ने अपनी सारी कहानी कह डाली। कठफोड़वी ने बोला, इस प्रकार गम में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा। उस हाथी को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना होगा। चिड़िया ने निराशा दिखाई और कहा, हम छोटे मोटे जीव भला उस विशाल हाथी का कैसे टक्कर कर सकते हैं। कठफोड़वी ने समझाया कि एक और एक मिलकर 11 बनते हैं। हम अपनी शक्तियों को जोड़ेंगे। कैसे? चिड़िया ने पूछा। मेरा एक मित्र वियांक नामक भंवरा है, हमें उससे सलाह लेनी चाहिए। चिड़िया और कठफोड़वी भंवरे से मिलने गए। भंवरा गुनगुनाया, यह तो बहुत बुरा हुआ। मेरा एक मेंढक मित्र है, आओ उससे सहायता मांगे। अब तीनों उस सरोवर के किनारे पहुँचे जहाँ वह मेंढक रहता था। भंवरे ने सारी समस्या बताई। मेंढक अपने स्वर में बोला, आप लोग धैर्य से ज़रा यही मेरी प्रतीक्षा करें। मैं गहरे पानी में बैठकर सोचता हूँ। ऐसा कहकर मेंढक जल में कूद गया। आधे घंटे बाद वह पानी से बाहर आया तो उसकी आंखें चमक रही थी। वह बोला, दोस्तों, उस हत्यारे हाथी को नष्ट करने के लिए मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी योजना आई है। उसमें सभी का योगदान होगा। मेंढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई, सब खुशी से उछल पड़े। योजना सचमुच ही अद्भुत था। मेंढक ने दोबारा बारी बारी सबको अपना अपना रोल समझा दिया। कुछ ही दूर वह उन्मत्त हाथी तोड़फोड़ मचाकर व पेट भरकर कुंपलों वाली शाखाएं खाकर मस्ती में खड़ा झूम रहा था। पहला काम भंवरे का था। वह हाथी के कानों के पास जाकर मधुर राग गूंजने लगा। राग सुनकर हाथी मस्त होकर आंखें बंद करता हुआ झूमने लगा। तभी कठफोड़वी ने अपना काम कर दिखाया। वह आई और अपनी सुई जैसी नोकीली चोंच से उसने तेजी से हाथी के दोनों आंखें बींध डाली। हाथी की आंख फूट गई। वह तड़पता हुआ अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हाथी का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। आँखों में नज़र न आने के कारण ठोकरों और टक्करों से शरीर जख्मी होता जा रहा था। जख्म उसे और चिल्लाने पर मजबूर कर रही थी। चिड़िया कृतज्ञ स्वर में मेंढक से बोली, भैया, मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूँगी। तुमने मेरी इतनी सहायता की है। मेंढक ने कहा, आभार मानने की ज़रूरत नहीं है, मित्र ही मित्र के काम आते हैं। एक तो आँखों में जलन और ऊपर से चिल्लाते
चिढ़कते हाथी का गला सूख गया। उसे तेज प्यास लगने लगी। अब उसे एक ही चीज की तलाश थी, पानी। मेंढक ने अपने बहुत से बंधु बांधवों को इकट्ठा किया और उन्हें ले जाकर दूर बहुत बड़े गड्ढे के किनारे बैठकर टर्राने के लिए कहा। सारे मेंढक टर्राने लगे। मेंढक की टरटराहट सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। वह यह जानता था कि मेंढक जल स्रोत में निकट रहते हैं। वह उसी दिशा में चल पड़ा। टराहट और तेज होती जा रही थी। प्यासा हाथी और तेज भागने लगा। जैसे ही हाथी गड्ढे के निकट पहुंचा, मेंढकों ने पूरा जोर लगाकर टराना शुरू कर दिया। हाथी आगे बढ़ा और विशाल पत्थर की तरह गड्ढे में गिर पड़ा, जहां उसने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार उस अहंकारी हाथी का डूब के अंत हो गया। हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलती है कि एकता में ही बल होती है और अहंकारी का देर या सबेर अंत होती है।